जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 26 मई 2023 है। 26 मई 2023 को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ्स के, आज अभी उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में की गणना करें जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई व्यास, एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, तो ए रहा वृत्त। ठीक है, वैसे ज़्यादा ठीक नहीं बन पा रहा लेकिन फिर भी ठीक है। तो हम जानते हैं, वो बच्चा बच्चा जानता है मध्य प्रदेश का, कि भाई जो व्यास होता है तो परिधि को एक छोर से दूसरे छोर पर टच करें, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है व्यास। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और पता है कि व्यास का आधा यानी 1/2, यानी आधा भाग इस साइड आधा भाग इस साइड, इससे ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इतना क्लियर? यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या, और अगर दो त्रिज्या मिला दें या कहें तो दो त्रिज्या होती हैं, क्या कहलाती हैं, व्यास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए व्यास है कितना, तो आपको साफ साफ दिया है 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, यानी 3.5 सेंटीमीटर इस साइड और 3.5 सेंटीमीटर इस साइड। यानी हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि कभी भी आपने फार्मूले में पाई आर डी स्क्वायर नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, बेसिक फार्मूला, यानी एरिया हम जब निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर। यानी हमें आर चाहिए था, इसलिए हमने व्यास को आधा किया, बाकी फिर ना करते अगर ऐसा ना होता। ठीक है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है। त्रिज्या हम निकालेंगे, क्या होगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी आ चुकी है कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, बात बराबर है। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे भाई साहब 22/7 इंटू 3.5, यानी या तो आप 35 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता होगा भाई, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 3 के बाद अगली संख्या 4, 3 चौके 12, 25। और आपको एक चीज़ और पता है, जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करें तो डेसिमल भी दुगने आगे पहुंचता है, यानी 1 के पहले है तो 2 के पहले आ जाएगा। इतना क्लियर? अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1 तो रहता ही है सबके साथ, तो आ जाएगा 2 0, 2 के पहले पॉइंट है तो 2 0 आ जाएंगे। इसके बाद कितने से कैंसिल हो रहा, 25 से हो रहा। ठीक है, 25 से कर दो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, कितना बचा, 22, 25 नम्मा 225। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत? इसके बाद 7 से कैंसिल कर दें, 7 एकम 7, 7 सतैया 49, फिर 4 से कर दो या 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 11, यानी 1177/2, और 77 का आधा कितना होता है, तो 38 दूनी 76, यानी 0.5, 38.5, और यही हमारा क्या होगा, तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही हमारा आंसर है। अब देखो भाई, आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको लग रहा है कि डिटेल में, तो डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जा सकती, फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया। अगर आपको पेयर याद है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसकी भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अपन ने जो फॉर्मूला किया, पेयर आप याद रखो, पेयर बेहतर रहेगा। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा, देखें। रहीम एक मोबाइल फ़ोन 7360 में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है, तो फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? तो देखें भाई, बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पर रहीम है, तो रहीम का जो मोबाइल फ़ोन है कितने में बेचता है, 7360 में। लाभ कितने का होता है, 15% का। तो सिंपल सी बात है भाई, 15% को हम क्या लिखते हैं, तो 15%, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बटे में क्या करेंगे, 100, परसेंट हटाते हैं, बटे में आता है 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15/100। 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 2 10, यानी कितना आ जाएगा, 3/20। यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, और जो ऐड होके होता है उसे क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। तो देखें, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, 20, सेलिंग प्राइस, तो देखें हमने 20 की वस्तु थी, 3 का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कितने की हो गई वो,
23 की हो गई, यानी हमें प्रॉफिट कितने का होगा 3 का। तो हमने बेची कितने में, तो बेची है 20 और 3 23 में। अपने हिसाब से हमने 23 में बेची, भाई साहब उनके हिसाब से कितने में बेची गई, तो उनके हिसाब से बेची गई 7360 में। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, यानी कितना आया 7360। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 7360 बटे 23। तो 23 का दुनिया आपको बेहतरीन आता है, ठीक है, अच्छे खासे तरीके से आता है। तो हमें क्या निकालना है, उसका किराया मूल्य। किराया मूल्य है कितना, 20 है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इंटू कर देंगे 20 का गुणा, ठीक है। तो क्या ये डायरेक्ट 23 से कैंसिल हो रहा, बिल्कुल हो रहा भाई। 23 दिया 69, कितना बचा, तो ये बचा 4 हो जाएगा 46, 23 दूनी 46 और 0, ठीक है। तो 320 का दुगना यानी 32 दूनी 64 और 2 जीरो और हैं, तो 2 जीरो और लगा दिया, यानी जो हमारा राइट आंसर आ गया वो कितना आया 6400। यानी जो किराए मूल्य था वो कितना था 6400 था। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होगा, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो बिल्कुल सी आसान सी भाषा में इसे देखें भाई, 35%। तो देखिए एक तरीका तो हमने आपको फ्रैक्शन बेस पे बता दिया पिछले क्वेश्चन में, एक तरीका और बता दें कि आप क्या करो, कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो 100 से कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको लाभ है तो प्लस में कर दो, हानि है तो प्लस माइनस में कर दो। अगर आपको लाभ 35% का हो रहा तो आप करो इसे 135, और अगर आपको हानि हो रही है तो आप इसे करो 65, ठीक है, माइनस कर दो उसको। तो 35% का लाभ होता है, यानी 135% बराबर कितना है 270। क्लियर, जब 270 है तो देखें यहाँ पर 135% बराबर हम कितना रखेंगे 270। हमने जो कॉस्ट प्राइस लिया है वो कितना लिया है 100। तो जब 135% बराबर 270, तो 100% बराबर कितना होगा, तो इसका ये कितना है दोगुना है। जब ए दोगुना है तो इसे भी क्या कर देंगे हम दोगुना, 100 का दोगुना 200। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर। अगर आप फ्रैक्शन बेस से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। तो एक भाई ने कल अच्छा सा कमेंट किया था, ठीक है, दमोह का है वो शायद। तो भाई उससे ही कहना चाहेंगे कि आप क्लास देख ही रहे हो बराबर, तो क्यों ना पढ़ ही लो अच्छे से, है ना। ये फालतू की कॉलिंग वगैरह ना किया करो। और ये नंबर इसलिए नहीं है कि आप फालतू की कॉलिंग करें, ये नंबर केवल हमने आपको इसलिए दिया है कि जिस भी भाई का पेपर हो, है ना, आपके भाई आपकी बहन या आपके रिश्तेदार जिनका भी, उन तक ये नंबर पहुंचा दो और उनसे बोल दो कि भाई जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर हो और जितने भी आपको क्वेश्चन याद रहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, क्योंकि इसमें आपकी भी मदद हो जाएगी और लोगों की भी मदद हो जाएगी, है ना। जो और जब तक हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजेंगे तब तक हम इनका एनालिसिस कराते जाएंगे। जिस दिन आप क्वेश्चन भेजना बंद कर देंगे उस दिन एनालिसिस बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने टॉपिक जो चलते थे वही चलेंगे। तो कोशिश करें कि आप सभी लोग सहयोग करें इस नंबर पे, ठीक है। और ये हमारा पर्सनल नंबर नहीं है, केवल कोचिंग का नंबर है और इसमें ही आपको मिल जाएंगे ना।
इसमें जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो ये अभी 2021 सीजीएल में ही पूछा गया था और कल के एग्ज़ाम में फिर ये पूछा गया एमपी फॉरेस्ट वाले में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं तो इसमें कल वाले भी कुछ मिक्स है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कल की क्लास हो नहीं पाई थी इसमें, है ना। तो देखो क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। तो देखें भाई बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे इसे हम। कितने वर्ष में, तो भाई दुगनी होती है कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में। हमसे कितने गुनी बोला गया, हमसे बोला गया भाई 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो देखें हम 2 को क्या मानेंगे, बेस, ठीक है। 2 को माना बेस और 2 के ऊपर आपको पता है कितने की पावर आए कि 8 बन जाए, तो कितने की आती है मेरे भाई, 3 की, क्योंकि आप घातांक करनी पढ़ के आए, क्लियर। और जब घातांक करनी पढ़ के आए तो 6 3 18, सीधा गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 18 बस। और अब इतना टाइम है नहीं कि अपन इनको डिटेल में करें, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 18 वर्ष। किसी भी भाई को कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रहा आपके सामने, किसी नाव की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे एवं धारा प्रवाह की दर 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, 12 मिनट महाव। तो भाई ये महाव नहीं है, बहाव है, ठीक है। यहाँ पे बहाव कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उसमें ना। तो ये महाव नहीं, बहाव की दिशा में तय की गई दूरी है। तो देखें भाई शांत जल में नाव की चाल, तो आपको एक चीज़ पता है, जब आप तैरते हैं ना, ठीक है, और जिस दिशा में धारा बह रही है, नदी एग्जाम्पल, आप सभी लोग, बहुत से लोग गांव से भी होंगे, बहुत से लोग सिटी से भी होंगे। तो सिटी वाले लोग तो बहुत से लोग स्विमिंग पूल जाते हैं, लेकिन गांव वाले जैसे कि हम रहे हैं, ठीक है, तो हम तो नदी में जाते थे नहाने, लेकिन जब ज़्यादा चढ़ी होती थी तब नहीं जाते, जब शांत माहौल रहता था तभी जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी बहुत स्टूडेंट जो जाते होंगे, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो, जब धारा जिस दिशा में जा रही हो उस दिशा में आप तैरते हो तो कितनी स्पीड में आपको, कम मेहनत में आप आगे पहुंचते। लेकिन कभी आपने ये करके देखा कि धारा अपोजिट साइड हो, आप तैर उसके विपरीत रहे हो, तो फिर क्या होता है, बहुत मेहनत लगती, हो सकता है आप उसे पार ना भी कर पाए। और जब भी कोई जैसे डूबता है, नदी वगैरह में बहता है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे कोई नदी पार करने वाला बहुत एक्सपर्ट होता है, आप लोग नहीं करना है ऐसा। तो आपने एक चीज़ ऑब्वियसली देखा है कि अगर वो व्यक्ति उस साइड जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, और नदी इस साइड नीचे साइड बह रही है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इस स्थान पे पहुँच पाएगा, वो कभी ऐसा नहीं पहुँचेगा, ठीक है। इसका रीज़न है वही धारा। सेम कंडीशन है यहाँ पे मेरे भाई, देखें यहाँ पर कंडीशन है कि शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि अगर शांत जल है तो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और 12 मिनट, और धारा की प्रवाह, यानी धारा कितने से चल रही है, तो धारा चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, 15 और 3 18, तो यानी 18 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। यानी 15 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे नाव की चाल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की गति है, हो गई कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे दोनों की। यानी हमें पता चल गया मेरे भाई कि 18 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 60 मिनट में भाई साहब कितनी चल रही है, 18 किलोमीटर। इसके जस्ट बाद उन्होंने पूछा 12 मिनट में, तो देखें भाई आप एक अंदाज़ा लगाएं कि 12 मिनट 60 का कितने परसेंट है, तो 60 का 12 मिनट 20%, सीधी सी बात है, इसका भी 20% निकालेंगे, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 3.6 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, जिसको भी डिटेल में पढ़ना है भाई तो टॉपिक डले हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क की 12 क्लास डली हैं, परसेंटेज की 11 क्लास डली हैं, एवरेज की अभी डली नहीं है, और शायद पाइप टंकी की भी 7 से 8 क्लास है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बहुत आराम से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और समय दूरी चाल की भी लगभग 19 क्लास है, जिसमें ट्रेन भी शामिल है, नावधारा भी है, सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती, तो उस संख्या का 40% क्या होगा।
तो देखें भाई, एक संख्या है, मान के चलिए कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें से जब कितने घटाए गए, उसमें से 15 घटाए गए। ठीक है भाई, एक संख्या अपने आप में 100% थी, उसमें से कितने घटाए गए, 15 घटाए गए, तो वो संख्या कितनी बची, तो वो 80% रह गई। ये तो गलत बात है भाई। तो 80% जब रह गई तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई कि 100% थी, 80% रह गई, किसकी वजह से रह गई, वो 15 की वजह से, 15 घटाया इसलिए वो 20% कम हुआ है। क्लियर। जब 20% की वैल्यू 15 है तो हमसे पूछा गया है 40% की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई 40% की वैल्यू, तो 20 का दोगुना 40, तो 15 का दोगुना 30, यही हमारा आंसर होगा। उन्होंने हमसे 40% बोला था, तो 40% यानी कितना हो जाएगा, 30। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30। इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको ना करके अभी इसके पहले अपन 2-3 क्वेश्चन और देख लेना है ना, फिर करते हैं उसे। ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया। चलो देख लो, एक लंबाई गुणा चौड़ाई से संबंधित है आयत वाला। ये CGL 2022 में भी पूछा गया था, फॉरेस्ट में भी आया, MTS में भी आ चुका है, MP कांस्टेबल में 22 में भी आया था। ठीक है, 3-4 एग्ज़ाम्स को कवर किया, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ना है, क्योंकि इनके रीज़न ही रहते हैं कि देखो यहाँ पर एक तो परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और एडवांस मैथ तो फिर वो पूछ ही रहा है, उनके दोनों काम हो जाते हैं। तो आयत बच्चा बच्चा जानता है भाई क्या होता है आयत। ठीक है, बच्चे बच्चे मतलब आप बच्चे नहीं हो, बच्चों का बोल रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे। होता भी है कई बार, क्योंकि आपको टेबल याद नहीं होती, आपके छोटे भतीजे भतीजियों को 30-30 तक एक टेबल याद होती है, फिर वो आपसे पूछते हैं चाचा ये बताओ, तो चाचा कुछ नहीं, चाचा एक थप्पड़ लगा दे, तुम जो ये पढ़ रहे हो दूसरों और कछु देखो। ठीक है, तो उनको नहीं पढ़न देते, फिर अपन न कहे कि अपन अयोग्य रहते तो अपन बता भी नहीं पाते उनके लाजे। मैं पूछा 19 की टेबल, अपन 19 से पूछा पहले तुम 5 की सुनाओ। ठीक है, ये मैं उनको दबा देता हूँ, बस साइड में कर देता अपन। ठीक है, अब देखें आयत जो है ये क्या है, ये तो है भाई सब वर्ग। अभी अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बना पा रहे उसमें, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी सी बोर्ड में वो फीचर्स ऐड नहीं किया। ठीक है, कि उसमें डायरेक्ट आता है। देखें ये क्या है हमारा वर्ग। वर्ग की डेफिनेशन क्या है, वर्ग की डेफिनेशन है भाई साहब कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, माने A²। जस्ट अपोजिट आयत का क्या है, तो आयत में केवल इतना याद रखते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। क्लियर। तो आयत इस रूप में होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो लंबाई और चौड़ाई वृद्धि करना है। ठीक है, तो अगर उसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो कितना होगा, 10 का वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर दुगनी कर दी जाए, यानी लंबाई दुगनी कर दें तो कितनी हो जाएगी, 20, चौड़ाई भी दुगनी कर दें यानी कितनी हो गई, 20, तो 20 का वर्ग 400, यानी 20 का 20 में गुणा होगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखें भाई, यहाँ पर पहले 100 वर्ग सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया, 400 वर्ग सेंटीमीटर। कितने की वृद्धि हुई भाई साहब, 300 की वृद्धि हुई, और हुई किस पर है वृद्धि, 100 पर। क्लियर। तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत, 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना आया मेरे भाई, यहाँ पर आया 300%, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 300%। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इतनी छोटी क्लास हुई, बाकी कोशिश करेंगे कि आपको और क्वेश्चन भी उपलब्ध करा पाएँ, और जैसा भी जिन लोगों का एग्ज़ाम होता जा रहा तो विनम्र निवेदन है कि भाइयों भेज दिया करो। ठीक है, और जितने लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वो ज़रूर पढ़ें। और इसमें कुछ क्वेश्चन आज के कुछ कल के हैं, तो क्या हुआ कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मिस्टेक आई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।